नमस्ते भाई संदीप कुलकर्णी। आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर जो फिलहाल मैं कुछ दिन पहले एक बिजनेस टूर पे था, चाइना में गया था। तो उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो लेट अस डिस्कस सम टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम माय ट्रिप टू चाइना, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना, सम टेक अवे पॉइंट्स। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने वहां पर देखा था, तो डिफरेंस व्हाट आई फील इज अ डिसिप्लिन ऑन द रोड्स, डिसिप्लिन इन द फाउंड्री, डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्री दैट मेक इट सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सेम रिफ्लेक्ट इन द फाउंड्रीज। तो एक डिसिप्लिन की बात जो मैं वहां पर देखा, तो मुझे लगा कि दैट इज टू बी, हमने यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री में उसे अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन इन देयर वर्क, वेरी डिसिप्लिन ऑन द रोड्स। हर दो गाड़ी के बीच में कम से कम 2-2.5 फुट का अंतर रखते थे। देर इज नो हरी, देर इज नो हॉर्न हॉर्न मेकिंग ऑन द रोड। काफी डिसिप्लिन वे में जा रहे थे। रात के 3 बजे दे आर यूजिंग सिग्नल्स को वो फॉलो कर रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग और काफी डिसिप्लिन वे में हमने रोड्स पे देखी थी। उसी तरह जब भी हम फाउंड्रीज में गए, वहां पर भी काफी डिसिप्लिन था। लोग बिल्कुल भी अपने काम के साथ में जुड़े हुए थे, ना मोबाइल फोन का इस्तेमाल था, ना एक दूसरे के साथ में गपशप थी। ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन देयर इंडस्ट्रीज एज वेल, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर क्वालिटी कल्चर। तो ओवरऑल कल्चर जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन का था। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग वी हैव टू अडॉप्ट, डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप था। अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट 25 ईयर्स रिक्वायरमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स के बारे में हो, बिल्डिंग्स के बारे में हो, मेट्रो के बारे में हो, होटल इंडस्ट्री के बारे में हो, और उसी साथ में फाउंड्रीज के बारे में भी उन्होंने जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वो किस तरह से उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, फाउंड्रीज किस तरह से डेवलप की हुई है, किस तरह से उन्होंने जगह का इस्तेमाल किया है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो मुझे लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के बारे में सोच के उन्होंने बनाया। जब भी आप इंडस्ट्री में के एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर इतनी जगह थी कि आपका 40 फीट कंटेनर या आराम से वहां से मूव हो सकता है, टर्न कर सकता है। वहां पे 3-4-5 कंटेनर बैठने की जगह उस इंडस्ट्री के जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहां पर जगह उतनी उन्होंने रखी हुई थी। तो वो सारी चीजें उन्होंने काफी सोच के की है कि वॉल्यूम्स आएंगे, हमारी इंडस्ट्री में से कंटेनर जाएंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने शुरू से डेवलप किया हुआ है। तो वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने वहां पे देखा। ना सिर्फ रोड्स के बारे में मैंने कहा आपको, उसी तरह फाउंड्रीज में भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे हमें सीख लेनी चाहिए। एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी एक्सपांशन और एनी न्यू प्रोजेक्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि आने वाले समय में मेरा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरा क्या विजन है। उस विजन को सामने रखते हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है। ना सिर्फ मुझे आज के बारे में, आज के रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना है, बल्कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे कौन सा आने वाले समय में मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पर अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज अ क्लीनलीनेस, जो साफ सफाई और ओवरऑल एक क्लीनलीनेस है। रास्ते पर हो, होटल्स में हो, आपके सोशल पूरी ओवरऑल सिटीज में हो, तो वो क्लीनलीनेस इज वेरी वेरी प्लेजेंट। बहुत ही अच्छा क्लीनलीनेस था। ना ना कहीं कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ था, ना कोई प्लास्टिक पड़ा हुआ था, ना कोई डिब्बे पड़े हुए थे। वो सारा मतलब एक बहुत ही क्लीनली एटमॉस्फेयर था। फाउंड्रीज में भी हमने देखा कि बहुत सारी फाउंड्रीज बहुत ही जिसे हम क्लीन एंड नीट थी, बहुत सारी अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया था उस फाउंड्रीज को, बिकॉज ऑफ एक अच्छा
प्रेजेंस दिखाई दे रहा था। वहां पे जाने के बाद यू फील कि काम करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने दिया हुआ था लोगों को। वहां पे जाने के बाद शायद लोग ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे, एंड दे आर यूजिंग दैट प्लेजेंट एटमॉस्फेयर इनटू देयर वर्क। वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे थे, ज्यादा अच्छी तरह से अपने काम में एंगेज थे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखा कि क्लीनलीनेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चाइना। नेक्स्ट वन इज वर्क इज वर्कशिप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने वहां पर देखी कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां पर कोई भी आदमी मोबाइल फोन के साथ में जुड़ा हुआ, जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे नहीं था। उनके पास मोबाइल था कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो एक भी महीने आदमी वहां पर मोबाइल के ऊपर बात करते हैं या अपने ईयर प्लग लगाते हुए मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। हर कोई अपना जो काम है, चाहे मोल्डिंग हो, चाहे कोर मेकिंग हो, मशीनिंग हो या फेटलिंग हो, हर कोई आदमी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ, 100% एंगेजमेंट के साथ कर रहा था। दैट इज वेरी वेरी एडमायरेबल था ये चीज मेरे लिए। और वर्क इज वर्शिप, वहां पर जब हम लोगों से बात की तो वो भी पता चला कि उनके पास जो बात करते समय वो एक दूसरे की जाति के बारे में बात कर नहीं रहे थे, प्रोविंस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के पर्सनल लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। दे आर टॉकिंग अबाउट चाइना, दे आर टॉकिंग अबाउट अ वन नेशन। तो वो मुझे कहीं ना कहीं काफी अपील हुआ कि एज ए वन नेशन, हर मतलब वहाँ का एक ऑपरेटर, वहाँ का एक इंजीनियर, वहाँ का एक सुपरवाइजर तो मैंने वो देखा ही नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे। तो वहाँ का हर आदमी जब बात कर रहा था तो दे आर टॉकिंग अबाउट वन नेशन, नॉट इंडिविजुअल्स। तो वो और उसका जो काम करने का तरीका है, काम करने के अंदर उसका जो जज्बा है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि वो 100% जब भी वो कंपनी के अंदर आता है तो ही comes for work and he gives his 100% when he's working. He's not keeping 1% even with him, कि वो मुझे रखना है कि मैं 100% नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 100% वो कमिटेड था, 100% वो अपने काम के ऊपर फोकस था। उस जब हम फाउंड्रीज में देखने जा रहे हैं तो कई बार हम इंडियाज में देखते हैं कि कोई गेस्ट हमारे पास आता है या कोई विजिटर्स हमारे पास आते हैं, तो जो काम करने वाले लोग हैं तो वो विजिटर की तरफ देखते रहते हैं ना, अपना काम रोक के। तो वो मैंने बिल्कुल वहां पे नहीं देखा। हम गए थे लेकिन दे आर नॉट लुकिंग एट अस, दे आर ओनली डूइंग देयर वर्क। उनका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम वहां पे है नहीं है, उसका कोई फर्क उसके काम में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। बल्कि कई बार हम मशीन के ट्रायल के लिए मोल्ड को छूना चाहते थे, मोल्ड के नजदीक जाना चाहते थे, तो दे आर रिफ्यूजिंग कि इट इज हैम्परिंग माय वर्क, इट इज अफेक्टिंग माय वर्क, इट इज अफेक्टिंग माय प्रोडक्टिविटी, इट इज अफेक्टिंग माय टारगेट। और वो बार बार बात कर रहे थे कि जल्दी से यहाँ से बाजू में हट जाओ, तो क्योंकि आई हैव टू वर्क मोर। तो वो जो एक प्यास थी, वो जो एक हंगर हंगर था उनके अंदर ज्यादा बेहतर काम करने का, वो मुझे दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ पे नहीं है, या हमारे यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा डिफिशियंसी है। तो ये एक चीज हमें अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। वर्क इज वर्कशिप, 100% कमिटमेंट, 100% एंगेजमेंट। तो ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेशन। वहां पे काफी हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन था। काफी ज्यादा हद तक ह्यूमन फटीग को कम किया था, रिड्यूस किया था, जिससे आपकी कॉस्ट भी उनकी कम हो रही थी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहली बात तो ह्यूमन फटीग और नंबर ऑफ ह्यूमंस भी काफी थे। मैंने कुछ फाउंड्रीज में हम गए थे, 1500 टन बना रहे हैं विद जस्ट 10 पीपल ऑन द शॉप फ्लोर इंक्लूडिंग फेटलिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यू हैव सीन अ फाउंड्रीज वेयर 1500 टन बना रहे हैं 10 आदमी के अंदर विथ फेटलिंग। तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे इसे। लेकिन जब तक आप वहां पे जाओगे नहीं और देखोगे नहीं, यू कांट बिलीव इट। बट सीइंग इज बिलीविंग। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 1500 टन मेटल विथ 10 पीपल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऑटोमेशन है, उनके वर्कशिप में कितना 100% कमिटमेंट है, वो काम में कितना मशगूल एक दूसरे के साथ में है, वो आप इससे पता कर सकते हैं। ऑटोमेशन की जब बात करता हूं तो ये
और एक फैक्टर है कि वहां पर होटल्स में वेटर्स नहीं है, वहां पर रोबोट्स काम करते हैं। तो दे हैव मेड ऑटोमेशन अप टू दैट लेवल कि वहां पर जो ऐसा काम है जहां पर स्किल की जरूरत नहीं है, जहां पर इंसान का मतलब वहां पे कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, वहां पर उन्होंने उन चीजों को ऑटोमेशन में तब्दील किया है। दे हैव चेंज इट इनटू ऑटोमेशन कि वो कोई भी कर सकता है। तो वो आदमी जो आदमी है उसे टेक्निकल काम दे, उस आदमी का स्किल का इस्तेमाल करे, जो रेगुलर काम है जो कोई भी कर सकता है, उससे उसके लिए हम ऑटोमेशन लाए। तो वो एक चीज हमने वहां पर देखी कि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा था, जिससे नंबर ऑफ ह्यूमन फटीक और नंबर ऑफ ह्यूमंस भी कम हो रहे थे। एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा कम थी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द चाइना कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। मैं डेफिनेटली और दो वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक कॉस्ट के ऊपर होगा और दूसरी वॉल्यूम्स के ऊपर होगा। चाइना के इन दो फैक्टर्स के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और ज़्यादा इनपुट्स मैं आपको दूंगा। बट दिस वीडियो इज मेनली जो टेक अवे पॉइंट्स है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने देखे हैं वहाँ पे, आई वांट टू शेयर विथ यू, आई वांट टू शो यू दोज पॉइंट्स कि हम अगर उन अच्छी चीज़ों को हम भी अपने अंदर लेके आएंगे तो डेफिनेटली हमारा देश भी और ज़्यादा तरक्की करेगा। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वी आर बैकवर्ड, वे हम चाइना से बहुत पीछे है, बिल्कुल नहीं है। वी आर ऑन द ट्रैक, लेकिन और ज़्यादा बेहतर एफर्ट्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमारे माइंडसेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा स्पीड लेना होगा अगर इन इन सारी प्रोसेस में, क्योंकि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अगर हमें उनके पास और नज़दीक जाना है, अगर हमें उन चाइना और यूएस के कंपटीशन में खुद को बना के रखना है, तो यू हैव वी हैव टू स्पीड अप आवर डेवलपमेंट्स, वी हैव टू स्पीड अप आवर माइंडसेट्स, वी हैव टू स्पीड अप द ऑटोमेशंस। हमारे माइंडसेट को भी थोड़ा बहुत, कल्चर को भी थोड़ा बहुत चेंज करना जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस एस्पेक्ट। तो मैं बिल्कुल भी फिर एक बार कहूंगा कि मैं बिल्कुल भी हमारे देश को नीचा नहीं कर रहा हूँ। वी आर ऑन राइट ट्रैक डेफिनेटली। और हम हमारे कई पॉजिटिव्स है जो वहाँ पे नहीं है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आखिर में। कुछ बातें हैं जो हम उनसे बेहतर भी है, तो उन बातों को हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन साथ में जो चीज़ें में हम पीछे लग रहे हैं, जहाँ पर हमें और ज़्यादा स्पीड से जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हमें कुछ काम करना होगा, ताकि हम जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट वन इज नो इंस्पेक्शन। मैंने बिल्कुल भी कोई इंस्पेक्टर वहां पे नहीं देखा। 10-12 फाउंड्रीज हमने घूमी, लेकिन वी आर नॉट सीन कि आदमी लेके कास्टिंग लेके देख रहा है, ऐसा घुमा रहा है, या फिर इंस्पेक्शन कोर का इंस्पेक्शन है, या फिर हर जगह हमारे यहाँ पर आप जाओगे तो फाउंड्रीज में काफी सारे इंस्पेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन वी हैव नॉट सीन एनी इंस्पेक्शन फैसिलिटी। फैसिलिटी भी कई बार नहीं थी। कई बार हमने ये देखा कि जैसे जैसे कि मोल हार्डनेस टेस्टर है, वहां पे नहीं था, बिकॉज दे आर डूइंग ऑन हाई प्रेशर लाइंस। वहां पर मोल हार्डनेस की जरूरत नहीं है, because the mold coming in will be 85, 90, 100%, because that is a fully automated plant। तो वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। तो दे हैव ट्राइड टू अवॉइड द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो एनवीए को उन्होंने कम किया, जिससे उनका कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज हुआ है। सो डू फर्स्ट एट राइट टाइम। डू फर्स्ट टाइम राइट का जो अप्रोच है, एफटीआर का जो अप्रोच है, उसको उन्होंने वहां पे अडॉप्ट किया है। नॉन वैल्यू एडिशन को उन्होंने इलिमिनेट किया है। तो नो इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें भी। और उसमें कहीं ना कहीं उसकी कमिटमेंट भी है, लोगों की कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, अपने काम को 100% इफेक्टिवली करने के प्रति, अपने काम को अच्छी तरह से निभाने के प्रति। जो उनका जो माइंडसेट है, उनका जो कल्चर है, उसका भी काफी ज्यादा हाथ इसमें है। क्योंकि वो जानते हैं कि जो काम मैं करने वाला हूं, मुझे जरूरत नहीं कि उसे कोई इंस्पेक्ट करे। सो दैट इज अनदर फैक्टर वी हैव टू टेक एज ए पॉजिटिव। हमें अपने अंदर उसे जरूर लेके आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नो सुपरविजन। मैंने कोई सुपरवाइजर वहां पे नहीं देखा था, क्योंकि हम फाउंड्रीज में घूम रहे थे, तो वी आर ट्राइंग टू आस्क द क्वेश्चंस टू वेरियस पर्सन, लेकिन पूछे किसे? वहां पे ऑपरेटर है या मालिक है? बीच में कोई नहीं है, और मालिक को उसके बारे में पता नहीं है। सो देयर आर वेरी फ्यू, वन और टू टेक्निकल पर्सन इन द फाउंड्री विच आर टेकिंग द चार्ज ऑफ ओवरऑल फाउंड्री, जिसे आप मैनेजर कह सकते हैं। बट देर आर नो
स्पेसिफिक प्रोसेस सुपरवाइजर्स वी हैव सीन इन द फाउंड्री, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस सुपरवाइजर वहां पे नहीं है। एवरीबडी इज टेकिंग हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और इसीलिए वहां पर सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, सोल सुपरविजन अप्रोच था वहां पे। और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ऑटोमेशन भी है, कि ऑटोमेशन है उनका काम के प्रति रवैया, जिसे हम वर्क वर्किंग कल्चर बोलते हैं, तो वर्किंग कल्चर का एक रवैया है, टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, उसके वजह से शायद ये बात पॉसिबल है कि वहां पे कोई सुपरवाइजर रखने की जरूरत नहीं थी। ह्यूज कैपेसिटीज, उन्होंने काफी ह्यूज कैपेसिटीज बिल्टअप की हुई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी कैपेसिटीज है वो इतनी बड़ी है, यू कैन बिलीव दैट। कि एक फाउंड्रीज में जाएंगे तो तीन तीन चार चार लाइंस आपको हाई प्रेशर्स के मिलते हैं, बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स में वो काम करते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट देयर ओवरहेड्स गॉट डाउन, ओवरहेड्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट इन द कॉस्ट टर्म्स। और शायद इसीलिए हम कॉस्ट में चाइना को बीट कर नहीं पाते, बिकॉज दे हैव ह्यूज कैपेसिटीज, दे हैव लेस लेबर कॉस्ट, दे हैव लेस पावर कॉस्ट, जो आगे हम बात करेंगे। तो इसके वजह से दे हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन द कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू बीट देम इन द मार्केट इन द टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। लोकल टू ग्लोबल, दे आर नॉट डूइंग देयर लोकल जॉब बट दे आर एक्सपोर्टिंग। जितने भी फाउंड्रीज हमने देखी, मैक्सिमम फाउंड्रीज दे आर एक्सपोर्टिंग टू वेरियस यूरोपियन नेशंस एंड यूएसए आल्सो। सो they are trying to make local to global. That is why very is very important local, not only in terms of dispatches, not only in terms of orders or customers they are local to global, but they are using Chinese language and their culture as a unique one. वो बहुत ही बड़ी बात थी यहाँ पर जो हमने देखी। नेक्स्ट वन इज कर्टसी, दे हैव ग्रेट एक्सप्रेस देयर ग्रेट डिग्री ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कर्टेसी टू द विजिटर्स एंड टॉप मैनेजमेंट एंड द बिजनेस ओनर्स। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि जब भी हम वहां पे गए तो उनके पास से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, बहुत ज्यादा कर्टसी मिली, बहुत ज्यादा प्यार मिला। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाउ दे आर कस्टमर फोकस्ड। कस्टमर फोकस होने का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात है कि वो कस्टमर फोकस्ड है, जिसके वजह से इवन पीपल आर नॉट हैविंग मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वो इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी कस्टमर उनके पास यूरोप से आते हैं, दे डू द बिजनेस विद देम। एंड बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द courtesy they follow, because of the love they give, because of the support they provide to the customers during their visits, and all these things are very very interesting and very very appreciative. Next one is the visualization. The visualization was absolutely great because they have visualized the things beyond 30 years, कि 30 साल के बाद क्या होने वाला है, उससे देख के उन्होंने जो भी बनाया वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया। द एनीथिंग दे मेक इन अ ग्रैंड फैशन, दे मेक इन अ वेरी हाई स्केल। और हाई स्केल की बात जब हम बात करते हैं तो द टोल आर ऑलमोस्ट 6 और 7 और 8 लाइन लेंस के टोल्स है, तो वहां पे व्हीकल को रुकना नहीं होता है। जब भी व्हीकल आएगी कोई ना कोई टोल वहां पे खुला रहेगा, वो जाएगी। इट इज नॉट लाइक इंडिया 2 और 3 टोल्स ओनली, देर आर हैविंग 7 और 8 टोल्स यहाँ पर। अभी वहां पर उतनी जरूरत नहीं है, बट दे हैव मेड इट बिकॉज दे थिंक इन नेक्स्ट 30 years इट विल बी रिक्वायर्ड। और जब जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं उस वक्त वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाऊंगा। सो लेट अस डू इट टुडे ओनली, सो दैट इट विल गेट useful when the volumes are going up, when the scales are going up। तो वो 30 साल का विजुअलाइजेशन उन्होंने किया हुआ है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर फाउंड्री premises, and that reflects into their culture. That is very important, that is visualization for next 30 years। लो पावर कॉस्ट, दे हैव अ वेरी लो पावर कॉस्ट स्पेशली इन द नाइट शिफ्ट। बहुत ही कम, मुझे लगता है इट विल बी अराउंड 4 रुपीज 80 पैसा अराउंड, एंड दैट कॉस्ट इज वेरी negligible in the night shift, so they are making use of that लो कॉस्ट एनर्जी इन द नाइट शिफ्ट। और उसके वजह से वो ज़्यादातर फाउंड्रीज नाइट शिफ्ट में मेल्टिंग रन करती है, दिन में प्रोडक्शन बनाती है। तो ये कई फाउंड्रीज आपको सिर्फ नाइट में दिखाई देती है चल रही है। सो दे आर यूजिंग दैट एडवांटेज ऑफ लो पावर कॉस्ट इन द नाइट शिफ्ट, एंड दैट
मेक्स देम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव देन अस। क्योंकि पावर कास्ट अगर आप 5 रुपए वहां पे पकड़ के चले, हमारे यहाँ पे 12 रुपए, तो ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस विल बी देयर। तो 50% डिफरेंस आप कहीं भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगे। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाई द चाइनीज फाउंड्रीज आर कॉम्पिटिटिव देन अस। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पर देखी। न्यू अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाई वॉल्यूम्स, वो बिल्कुल भी डरते नहीं है कि अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि रूरल एरिया में भी उन्होंने हाई प्रेशर लाइंस लगाई हुई है। लोकल ब्रांड के हाई प्रेशर से वो बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी डर नहीं रहे कि हाई प्रेशर लाइन लगाऊं कैसे, इतने इतनी इन्वेस्टमेंट करूं कैसे, मुझे मेरे पास वो मेंटेनेंस का स्किल है नहीं है। बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने एक नहीं, दो या तीन हाई प्रेशर लाइन एक दूसरे के साथ में लगा के रखी है। वॉल्यूम्स के ऊपर वॉल्यूम्स बना रहे हैं, and they are because of that they are very competitive in cost, in better in quality than us, by reducing the overheads and by using the technology। और उसके वजह से वो हमें कई बार बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा है, कैपेसिटी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बना के रखी है, ओवरहेड्स डाउन है, पावर कॉस्ट कम है, और इन सारी चीज़ों का उन्हें डेफिनेटली एडवांटेज मिल रहा है। इफेक्टिव यूज ऑफ लेडीज स्ट्रेंथ इन द इंडस्ट्री। कई बार कई जगह मैंने देखा कि वहां पर जो लेडीज हैं उनका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। वो मोल्डिंग मशीन के ऊपर काम कर रही है, कोर मेकिंग में काम कर रही है, मार्केटिंग में, सेल्स में, मशीन शॉप में, यहाँ तक कि मैंने पोरिंग में भी लेडीज को काम करते हुए देखा वहां पर। तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेशली आई हैव सीन लेडीज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स। And one more thing that I have seen is the pair or couple is working in the foundry. एक मोल्डिंग मशीन पे एक हस्बैंड एंड वाइफ आर मेकिंग देयर ओन पेयर एंड दे आर वर्किंग। कोर शॉप में एक हस्बैंड एंड वाइफ मेकिंग देयर पेयर एंड वर्किंग। तो ये बात मैंने वहां पर देखी, कपल वर्किंग देखी है, लेडीज वर्किंग देखी है, नाइट शिफ्ट्स में वर्किंग देखा है, पोरिंग जैसे क्रिटिकल फैक्टर्स में भी वर्किंग मैंने वहां पर लेडीज का देखा है। सो इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी टू मेकअप रिक्वायर्ड वर्कफोर्स। तो वहां पर जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसे मेकअप करने के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज उन्हें मिलता है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स उनके पास रहता है। तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट आई हैव सीन इन द चाइना। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स आई हैव सीन विच आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। कुछ निगेटिव फैक्टर जिसके बारे में मैं जस्ट एक दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर, दे आर नॉट मोर यूजफुल विद द इंग्लिश। एंड इन इंडिया वी आर वेरी गुड एट इंग्लिश, सो दैट इज वन ऑफ द बिग बिग स्ट्रेंथ वी हैव विथ अस, कि हमारे पास इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलने वाले लोग हैं। सो वी कैन entertain European and US people more comfortably. We feel them more comfortable with the communication with us। तो एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वन इज द फूड। वहाँ का जो फूड है दैट इज नॉट सुटेबल टू एवरीबडी। लोकल लोगों के लिए ठीक है, कई बार वेजिटेरियन लोगों को और इवन नॉन वेजिटेरियन जो यूरोपियन लोग हैं या फिर यूएस के लोग हैं, दैट they people are facing those issues of having not suitable food in India। we have a variety of good foods। और तो वो एक बहुत बड़ी बात है, हमारे पास वो एक स्ट्रेंथ है। वो दो चीज़ों को छोड़ के बात करेंगे तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड्स पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन दे हैव फेसिंग challenges right now with the cost, because the costs are very high, they are not getting people at right सैलरी। जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वहाँ पे उनको लोग नहीं मिलते हैं, हायर सैलरी देनी पड़ती है। सो दैट इज अनदर नेगेटिव पॉइंट्स। बट आफ्टर ऑल दिस नेगेटिव पॉइंट दे हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स विच आर देयर, जिसके वजह से वो आज हमसे थोड़ा बेहतर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, वॉल्यूम्स में अच्छा है। क्वालिटी वाइज ओके वी आर गुड, बट एज दे आर मूव टुवर्ड्स ऑटोमेशन हाई प्रेशर लाइन के वजह से उनकी क्वालिटी शायद हमसे थोड़ी बेहतर हो सकती है। बट वी आर ऑल्सो मूविंग, हम भी हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। हमारा भी टेक्नोलॉजी अब हम
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम बहुत जल्दी कॉम्पेंसेट कर लेंगे, बहुत जल्दी उनसे बेहतर हो जाएंगे। बिकॉज अल्फा अल्फा या फिर जिसे हम साइमल्टेनियस जोड़ स्किल होने के बाद भी वी आर कॉम्पिटिंग राइट नाउ विद देयर क्वालिटी। तो जब हमारी हाई प्रेशर्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली आवर क्वालिटी विल बी बेटर देन देम। तो वो एक हमारे पास एडवांटेज रहेगा। हमें काम करने की ज़रूरत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे माइंडसेट्स के ऊपर, हमारे डिसिप्लिन के ऊपर, हमारे टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन के ऊपर हम अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू चाइना। इनफैक्ट वी विल बी ओवरकमिंग चाइना इन फ्यू डेज। और इसी सपने के साथ मैं वापस आ रहा था कि अगली बार जब मैं चाइना जाऊंगा तो वहां पे शायद ये बात सुनने को मिलेगी कि इंडिया इज बेटर देन अस। और उसी उम्मीद के साथ कि शायद ये वीडियो आपको अ, ये प्रेरित करेगा कि हम उनसे बेहतर बनेंगे आने वाले कुछ सालों में। और जब आप भी वहां पे जाएंगे तो आपको भी शायद ये सुनने को मिलेगा कि यू आर बेटर देन अस। और उसी उम्मीद के साथ, इसी सपने के साथ, इसी ड्रीम के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।